तवज्जो की दरख्वास्त है, ज़रूर देखिए इस वीडियो को, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है और आज के मुआशरे की बिल्कुल अक्कासी की गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लड़की, मुस्तकीम मैं अब तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकती, प्लीज़ अपने घर वालों से कहो कि मेरे घर रिश्ता लेकर आएँ। मुस्तकीम, अरे तुम क्यों इतनी फ़िक्र करती हो, चलो कोई और बात करते हैं। ऐसा करो तुम अपनी कोई प्यारी सी तस्वीरें बना कर भेजो। लड़की, नहीं मुस्तकीम, कल भेजूँगी। लड़का, मेरी जान तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ एक। लड़की, अच्छा भेज रही हूँ, फिर देख के डिलीट कर देना। लड़की उसे तस्वीर भेज देती है। अब लड़का कहने लगा, थोड़ी सी प्यार भरी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो ना। अब औरत ज़ात प्यार की बहुत भूखी होती है, कोई थोड़ा सा प्यार से बात किया कर ले, औरत उसके प्यार में पागल हो जाती है। लड़की ने वीडियो बनाई और भेज दी। कुछ दिन बाद फिर से लड़की ने शादी की बात की। पहले तो लड़का टाल मटोल करने लगा, फिर लड़की ने कहा घर में बात तो करके देखो। लड़का नौटंकी में रोता हुआ कि घर में मेरी बात कोई मानता ही नहीं, अब तुम ही बताओ क्या करूं। लड़की आंसू बहाते हुए, मुस्तकीम मैं तुम्हारे बग़ैर मर जाऊंगी। लड़का, नहीं तुम मेरी जान हो, प्लीज़ ऐसा ना कहा करो, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। लड़का, अरे रोती क्यों हो, सुनो मेरे पास इसका एक हल है। ऐसा करते हैं कि भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की, पर भाग कर कैसे, हम कहाँ रहेंगे, खाएंगे कहाँ से। लड़का, अरे कितनी पागल हो मेरी जान, तुम्हारी माँ का जो जेवर पड़ा है वो कब काम आएगा। लड़की, हाँ मैं मम्मा के जेवरात और कुछ मम्मा के जमा पूंजी जो उन्होंने मुझे संभालने को दी है मैं ले आऊँगी। लड़का खुशी में फ़ोन पर बोसा देते हुए, मेरी ज़िंदगी जब तुम आ जाओगी मेरे पास तो कितना सुकून होगा ना। लड़की, अच्छा जी, बस कल की ही बात है, मैं आ जाऊँगी तुम्हारे पास। सुबह हुई तो लड़की कॉलेज के बैग में सब भागने का सामान लेकर निकली। माँ, बेटी रोटी तो खा कर जाओ। बेटी, नहीं मम्मा भूख नहीं है, वापस आकर खा लूँगी। माँ, नहीं बेटी, अगर तुम ऐसा भूखी चली जाओगी तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारे तरफ ही ठहरा रहेगा। बेटी, माँ तुम भी ना, लेट हो रही हूँ मैं, प्लीज़ जाने दीजिए ना। माँ आंसू बहाते हुए, कैसे बताऊँ बेटी, जब मेरी औलाद भूखी होती है तो ख़ुद के हल्क में नवाला नहीं जाता। लड़की चली जाती है। बेटी उस लड़के के साथ कहीं दूर निकल जाती है। माँ को घर में जब सुकून नहीं होता कि मेरी बच्ची भूखी है, चली गई, तो खाने का बॉक्स निकालती है, उसमें खाना डालती है और कॉलेज की तरफ चल देती है। कॉलेज में जाकर माँ को पता चलता है कि बेटी तो आज कॉलेज आई ही नहीं है, तो उसकी ममता तड़प उठती है। माँ दौड़ती हुई कभी इस तरफ जाती है तो कभी उस तरफ, लेकिन बेटी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बेटी उस लड़के के बहकावे में खुद की और अपने माँ बाप की इज़्ज़त रोलने निकली थी और माँ इधर तड़प रही थी। अब वो लड़का लड़की को लेकर एक छोटे से झोंपड़े नुमा घर में गया और वहाँ जाकर लड़की से कहने लगा, लो तुम कहती थी ना कि मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकती, अब यहाँ रहो। ये मेरा मफलूज माँ है, ये मेरी बाइज़्ज़त बीवी है, ये मेरा 3 बच्चे हैं और मेरा बाप दूसरे बेटे के साथ रहता, क्योंकि मेरी बीवी से 2-2 बीमार संभाले नहीं जाते। लेकिन अब मैं अपने बाप को भी यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि जिस नौकरानी की ज़रूरत थी अब वो मिल गई है। लड़की रोते हुए, मुस्तकीम आप ऐसे तो नहीं थे। मुस्तकीम, हा, चलो मेरी जान काम पर लग जाओ। इधर लड़की का बाप और भाई महल्ले के मस्जिद में भी जाने से गए। जब भी मस्जिद जाते तो लोग तरह तरह की बातें करते। अगर माँ किसी महल्ले की औरत के पास रुक जाती तो वो इसकी तरबियत को दोष देती। कुछ दिन गुज़रे तो लड़की लड़के के आगे गिड़गिड़ाती और कहती, मुस्तकीम
ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو۔ لیکن مستقیم کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ۔ لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو، تو مستقیم کہتا کہ بے وقوف، مجھے الو بناتی ہو جیسے اپنی ماں کو الو بنایا۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ دودھ گرا کے چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا، تم کل کو کسی اور کے خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ لڑکا کہنے لگا، او علی، امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہارے پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی، وہ تمہارے چاچا کے بیٹے تھے اور لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی بھی کوشش کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنے عزت پہ اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے اور میری ماں ہے کہاں؟ تو جواب ملا، ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہی کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنے چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس اس ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ میرے بہنوں، اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز اللہ کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی محلے کی مسجد میں بھی نہ جا سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔